आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपनाने से आप इससे ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये छोटी-छोटी बातें हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो कैलकुलेशन। आप जितनी ज़्यादा माइंड लगाइएगा, आपका कैलकुलेशन उतने ही फास्ट। और ज़्यादा कैलकुलेशन से बचने के लिए हम आज आपको कुछ ट्रिक्स देने वाले हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको बहुत ही मदद करेंगे सॉल्यूशन में। और इस ट्रिक को अपना के आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे वो किसी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, आप सॉल्यूशन में कम से कम टाइम देंगे और अपनी टाइम की बचत करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग बढ़ाते हैं इन छोटी-छोटी बातों के साथ। उम्मीद है पिछली क्लास जितने भी आपको दिए जा चुके हैं वो सभी आप लोगों ने बहुत ही पसंद किया होगा। और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे उन भाइयों के पास ये वीडियो जाए जो कि इससे अभी तक पढ़े हैं, वो भी थोड़ी सी बेनिफिट ले लें यदि आपको कुछ बेनिफिट इससे प्राप्त हुई हो। इसी उम्मीद के साथ हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं फर्स्ट को, स्क्वायर ऑफ ए नंबर फॉर्म्ड विथ डिजिट 1 है ना। यदि आपका इस तरह का कोई भी नंबर दिया हुआ और इसका स्क्वायर आपको फाइंड करना है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिजिट्स काउंट करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स है क्या। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 डिजिट है, तो इसको 5 तक असेंडिंग ऑर्डर और उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। ये हो गया 1 2 3 4 5, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको 4 3 2 1। तो ये आपका स्क्वायर है। 1 से यदि आपका बना हुआ हो कोई भी नंबर है ना, तो स्क्वायर निकालने के लिए हमको ऐसे ही करना है, चाहे वो 5 डिजिट्स का हो या चाहे 50 डिजिट्स का हो, है ना, कोई भी डिजिट का हो, इससे हमको कोई मतलब नहीं रखता है, हमको इसी को फॉलो करना है। ठीक है, जैसे कि आपका ये है, इसमें हम लोग देख रहे हैं ये 3 4 5 6 7 है, तो ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7। फिर क्या करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में 6 5 4 3 2 1, इस तरह से हम लोग चलें। ठीक है, तो ये आप समझ ली। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, स्क्वायर ऑफ ए नंबर हैज डिजिट 5 एट यूनिट प्लेस। यदि आपका यूनिट प्लेस पर 5 हो तो इसका स्क्वायर हम लोग इस तरीके से करेंगे, जैसे कि आपका है 15 का स्क्वायर, फिर आपका है 25 का स्क्वायर, तो इसमें सभी में यूनिट प्लेस पर आपका कितना है 5। यदि आपका है 35 का स्क्वायर, इस तरीके से आपको कोई भी स्क्वायर निकालना है ना। तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो आपका यूनिट प्लेस पर है उसका स्क्वायर आप लिख लीजिए। 5 है तो आपको सभी में स्क्वायर कितना आएगा 25 ही, इसलिए आपको 25 लिख देना। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, जैसे कि 5 का स्क्वायर हम लोग जानते ही है, ये आपका कितना हो 25। यदि आपका ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये आपका क्या है 0 है ना, तो ये आपका केवल कितना आएगा 25 आएगा।
ठीक है, ये आएगा। अब हम लोग करेंगे क्या, जैसे कि आपका है नंबर इस तरीके से 0 का, तो इसमें 1 को इंक्रीज कर देंगे और मल्टीपल कर देंगे। तो 1 इंटू जीरो इज इक्वल टू 0 होता है, इसलिए 0 लिखने की ज़रूरत नहीं। उसी प्रकार से यहाँ पे इसको 1 इंक्रीज कर देंगे तो ये हो गया 2, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया 2। फिर उसी प्रकार से ये आपका हो गया, इंक्रीज करेंगे 1 को तो ये आपका हो गया 3, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, अंत में 25 लिख देना है। फिर ये आपका 1 इंक्रीज करेंगे तो ये आपका 4 है, मल्टीपल कर दीजिए तो ये आपका 12 और अंत में 25 लिख देना है। यदि आपका है 45 का स्क्वायर तो इसको 1 इंक्रीज कर दीजिए, यह हो गया 5, दोनों को मल्टीपल करेंगे तो ये आपका हो गया कितना 20, अंत में 25 लिख दीजिए। यदि आपका है 55 का स्क्वायर तो ये आपका हो गया 6, मल्टीपल करेंगे तो ये आपका हो गया 30, अंत में 25 है ना। तो जो भी आपका हो, यदि आपका है 95 का स्क्वायर तो 9 को 1 इंक्रीज कर देंगे, 10 इंटू 9 आपका कितना हो गया 90, और अंत में 25 लिख देंगे। ये हो गया इसका। किसी को समझ में नहीं आता हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम रिप्लाई आपके कमेंट पर जरूर देंगे। चलिए, फर्स्ट तो आपने देख लिया स्क्वायर ऑफ ए नंबर हैज डिजिट 5 एट ए यूनिट। अब हमको देखना है स्क्वायर ऑफ ए नंबर हैज डिजिट 5 एट टेंस प्लेस, है ना। यदि टेंस प्लेस पर आपका वो नंबर, जैसे कि 51 का स्क्वायर आपको करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट इसका स्क्वायर हमेशा 2 डिजिट लिखना है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसको 2 डिजिट बनाने के लिए आप 0 लगा दीजिए, ठीक है। और इसमें हमको करना क्या है, 25 में यूनिट प्लेस को ऐड करना, ठीक है। ये आपका हो गया 26 0। यदि आपका 52 का स्क्वायर करना है तो 25 में 2 को ऐड कर देंगे, ये आपका हो गया 27, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ये हो गया। फिर उसी प्रकार से यदि आपको करना है 57 का स्क्वायर तो 25 और 7 कितना हो गया 32, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, ये आपका स्क्वायर हो गया। यदि आपको करना है 59 का स्क्वायर, सेम है ना, 25 प्लस 9 कितना हो गया 25 और 9 34, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, ठीक है। तो 25 में आप यूनिट नंबर को ऐड कर दीजिए और बाकी यूनिट प्लेस पर जो भी नंबर है उसको स्क्वायर करके लिख दीजिए, है ना। यदि आपको निकालना है 56 का स्क्वायर तो उसी प्रकार से 25 और 6 कितना हो गया 31, 6 का स्क्वायर कितना 36, ठीक है। समझ में आ गया सभी, किसी को कोई प्रॉब्लम, मजे आ रहे हैं। ये सभी आपको एग्जाम में कैलकुलेशन में बहुत ही मदद करने वाला है, और इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा आपके लिए उतना ही फायदा रहेगा। यदि इन छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग गौर करेंगे तो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम की बचत होगी और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे, और जितनी ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे उतने ही मार्क्स हम लोग अचीव करेंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, स्क्वायर ऑफ ए नंबर फ्रॉम ओनली डिजिट्स 9, एक नंबर जो कि केवल 9 से बनता हो उसका स्क्वायर हम लोग कैसे, जैसे कि 9 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं कितना 81 होता है, तो इसी प्रकार से 99 का स्क्वायर क्या होगा, है ना। 99 का स्क्वायर क्या होगा, ये भी इसी प्रकार से 999 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, स्क्वायर निकालना है जो कि आपको बना हुआ है किससे, केवल डिजिट 9 से, ठीक है।
तो इसके लिए आपको करना क्या है, 9 का स्क्वायर 81 आपको लिख देना, ठीक है। जितना डिजिट है आपको 8 के था उतना डिजिट बनाना है और इससे रिड्यूसिंग है ना, जस्ट बिलो मतलब 0, और इसका ठीक असेंडिंग ऑर्डर में उतने नंबर चलते हैं जस्ट आफ्टर, है ना। ये कितना 9। फिर उसी प्रकार से यदि आपको 999 का स्क्वायर करना है तो 81 लिख दीजिए, है ना, 81। अब यहाँ पे आपको 3 डिजिट बनाना है, ये आपका हो गया 3 डिजिट, यानी आप क्या देख रहे हैं कि लास्ट में आपको 9 लगाना है और मिडिल में आपको 0 लगाना है, ठीक है। यदि आपको इसका स्क्वायर करना है तो इसमें क्या करेंगे, 81 लिख देना है, फिर डिजिट काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 0 आपको लगाना है, ठीक है। ये हो गया 7, और इसी प्रकार से 6 9 8 के पहले लगाना है ना। ये हो गया आपका स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग चले, देखिए अब इन सभी चीज़ों को हम लोग देख लिए जिसमें कि एक कंडीशन था। अब हमको क्या करना है कि कोई भी नंबर का स्क्वायर आपको है ना, और इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है, वो किसी के लिए आप इसको अपना सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हम 39 का स्क्वायर करना है, तो 39 ये इसको हमको क्या करना है, इसका बेस ले लेना है ना। तो जस्ट बेस हमको लेना है कितना 40, जस्ट आफ्टर 0 1 टेंस 0 होना चाहिए, है ना। ये तो 40 ये कितना कम है, तो 1 कम है ना। तो कम है तो आपको क्या करना है, माइनस करना है, और जितना कम है उतना गुने, जस्ट बेस लेना है और जो नंबर आपको दिया हुआ है ना। इसके लिए यदि हम फॉर्मूला लिखें तो यदि आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर करना हो तो आपको क्या करना है, बेस लेना है, और यदि आपका बेस ग्रेटर होगा नंबर से, दैट मीन्स बी ग्रेटर देन नंबर, तो माइनस लेना है, नेगेटिव साइन जैसे कि यहाँ पे लिए, और डिफरेंस जो बेस का है यानी बी और नंबर दोनों का डिफरेंस, और प्लस बेस और नंबर, ठीक है। तो ये आपका स्क्वायर होगा, है ना। अगर यदि आपका नंबर ग्रेटर देन हो बेस, तो यहाँ पे माइनस के प्लेस पर क्या हम लोग करेंगे, प्लस करेंगे, है ना, और बाकी सेम, ठीक है। देख वही हम लोग यहाँ पे किए, डी डिफरेंस दोनों का कितना एक था, ये ले लिए और दोनों नंबर को हम लोग ऐड कर, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपका हो गया 1600। अब इसको स्क्वायर करने के लिए हमको आसानी होगी, और ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका हो गया 79। अब इसको इसमें घटा दीजिए तो ये आपको कितना आ गया 152 ये आपका हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से यदि आपको करना हो 249 का स्क्वायर, तो इसका बेस हम लोग क्या लेंगे 300 का स्क्वायर, 300 से ये कितना कम है, सॉरी 300 नहीं 250, है ना। इसमें हमको कितना लेना है 250 का स्क्वायर होगी। अब ये कितना कम है तो 1 लेस है, तो 1 इंटू 250 प्लस 249, है ना। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, ये आपका हो गया 625। स्क्वायर करने के लिए हमको आसानी हो गई, और ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका कितना हो गया 490, सॉरी 400
ये आपका 9। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को माइनस करेंगे। इस दोनों को माइनस करेंगे तो ये आपका कितना आ गया, 62001। ये आपका हो गया स्क्वायर। समझ में आया सभी को? इन दोनों केसेस में हम लोग देख रहे हैं, दोनों में माइनस वाला केसेस है। अब हम लोग एक प्लस वाले केसेस को लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग मानते हैं 52 का स्क्वायर निकालना है, तो इसका बेस हम लोग लेते हैं 50। इसमें कितने का डिफरेंस है, 2। तो चलिए हम लोग करते हैं, बेस का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 50 प्लस 50। यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस के प्लेस पर प्लस करेंगे। क्यों? क्योंकि बेस जो है वो हमारा लेस है किससे, नंबर से, है ना, यानी नंबर हमारा ज़्यादा है, इसलिए प्लस करेंगे। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। ये स्क्वायर हम लोग कर दिए और ये आपका हो गया 102 इंटू 2, 204। ये आपका हो गया। ठीक है, किसी भी नंबर का स्क्वायर हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर हो हम लोग इस तरह से स्क्वायर कर सकते हैं, चाहे वो 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट। अब इसी के लिए एक जनरल रूल है और जो फास्टेस्ट रूल भी है। यदि आप इसको अपनाते हैं और इन प्रैक्टिस रखते हैं, प्रैक्टिस यदि करते रहते हैं, एक बार यदि 100 तक 100 नंबर लेके इतने से प्रैक्टिस कर दीजिए, तो फिर मेथड को नहीं भूलिएगा और फिर ट्यूशन आपको खुद ब खुद होगा। ठीक है, देखिए ये मेथड है क्या। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी। बस इसी तरह से हम इसको तोड़ेंगे। तो तोड़ेंगे कैसे, ताकि इनको कम से कम समय लगे। ये केवल 2 डिजिट ये हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपको दिया हुआ है 39 नंबर को ही हम लोग लेते हैं, है ना, जिसका स्क्वायर हम लोग पहले निकाल चुके हैं। ये इतना है। तो ये देखिए, फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, बी का स्क्वायर कितना हो गया, 81, है ना। फिर इस दोनों 2ab यानी 9 इंटू 3, 27 इंटू 2 कितना हो गया, 54। इस तरीके से लिखो। फिर 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। तो यहाँ पे लिख दीजिए, है ना, ए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 1 8 4 12 9 4 5 14 प्लस 1 15। ये कितना आ गया, ये आपका स्क्वायर हो गया। समझ में आया, है ना। इसी को आप इस तरीके से भी बांट सकते हैं, है ना। जैसे 9 का स्क्वायर 81, 1 डिजिट ही आपको लिखना है, बाकी जो बच गया वो हमारा इन है। ठीक, जैसे यहाँ पे फिर 9 इंटू 3 2 ए बी करेंगे इंटू 2, है ना। 9 दिया 27 और 8 कितना हो गया, जोड़ दीजिए, 27 54 और 8 कितना हो गया, है ना, 8 4 12। ऐसे ही हम लोग देखते हैं 2। ठीक है, 54 और 8 62 होता है। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 9 और 6 कितना, 15। ये हो गया 15 20 में। तो आप डायरेक्टली इसको यदि कैलकुलेशन यदि आप लगातार करते रहते हैं, यदि 10 या 20 नंबर को आप ले लेते हैं एक साथ और लिख के यदि आप करते हैं इसको, है ना, उस मेथड से, तो आपको खुद ब खुद माइंड अप आ जाएगा और आपका कैलकुलेशन खुद ब खुद फास्ट होगा। आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत होगी नहीं, आप इसको मुझवानी ही आंसर दे सकते हैं जस्ट इस सेकेंड। यदि आपको करना हो स्क्वायर, जैसे 64 का स्क्वायर आपको करना हो, है ना, तो 4 का स्क्वायर 66 लिख दीजिए, है ना। 6 6 24 दूनी 48, 49 हो गया, 6 36 36 और 4 कितना हो गया, 40। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, स्क्वायर, है ना। तो आपने देखा यहाँ आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। समझ में आया सभी को?
बस ये छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना। आप सभी से आग्रह करता हूँ कि यदि आपको इस वीडियो से बेनिफिट हो रही हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कुछ और लोग भी इस बेनिफिट को प्राप्त कर सकें। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्या है। कोई भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन आपको करना है। कोई भी दो नंबर, जैसे आपको मल्टीपल करना है 38 और 32, है ना। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसके लिए दो मेथड है, वो हम देखेंगे। इसमें से फर्स्ट जो कि सभी के लिए मान्य है, मतलब किसी भी कैलकुलेशन, और दूसरा जो है कंडीशनल। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं जो कि सभी के लिए होगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट दोनों को ऐड करके उसको 2 से भाग देंगे और स्क्वायर करेंगे, है ना। तो ये ऐड यदि कीजिएगा तो ये आपका कितना हो गया, 70/2 इसका स्क्वायर। और एक बार इस दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे और दोनों को सब्सट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करके हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर दीजिए। ये आपका हो गया 35 का स्क्वायर माइनस ये आपका हो गया 3 का स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए। 35 का स्क्वायर आपको पता है कि क्या करेंगे, यदि यूनिट का स्क्वायर 5 हो तो ये आपका 4 हो गया 12 25 और ये 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। ये आप बता दीजिए, तो ये 12 से कितना 16, ये आपका स्क्वायर। ठीक है, तो यदि आप रेगुलर प्रैक्टिस में रहते हैं तो क्या आपको इतना लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, लास्ट की आप केवल इसको लिखने की ज़रूरत पड़ सकती है ना। और हो सकता है आप फुल्ली प्रैक्टिस में तो ये भी लिखने की ज़रूरत आपको नहीं, है ना। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। यदि आपको 98 को मल्टीपल करना है 92 से, है ना, 98 को मल्टीपल करना है 92 से, तो उसी तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं। दोनों को एक बार क्या करेंगे, जोड़ के 2 से भाग देंगे तो ये आपको कितना हो गया 190/2 का स्क्वायर और माइनस दोनों को हटा देंगे इसका इसको। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको कितना हो गया, इसको ये डिवाइड कीजिए 2 से तो ये आपका आ गया 95 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, है ना। अब इसका स्क्वायर कितना होगा, ये क्या करेंगे, एक बढ़ा के इसको गुना करते हैं तो ये आपका 90 और 25 माइनस 9, ये आपका हो गया 9016। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया। अब हम लोग देखेंगे वैसे नंबर जिसका टेंस प्लेस इक्वल, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये टेंस प्लेस पर 3 है और ये भी टेंस प्लेस पर 3 है। तो ऐसे नंबर को मल्टीपल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 1 को बढ़ा देंगे और इसको मल्टीपल करके लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया कितना 4 दिया 12, 8 दूनी कितना 16। ठीक है, ये आपका आंसर है। ये मेथड जो है सभी के लिए है। ये कंडीशनल है कि जिसमें टेंस प्लेस आपका क्या होना चाहिए, इक्वल डिजिट होना चाहिए। जैसे कि 98 है ना इंटू 92, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टेंस प्लेस आपका क्या है, इक्वल है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बढ़ा के 1 से गुना कर देंगे तो ये आपका हो गया 90 और फिर 8 दूनी कितना 16, ये आपका स्क्वायर। ठीक है, अगर यदि हमको निकालना है 20 ये 203 गुने मान लीजिए 207, है ना। इसमें ये भी कंडीशन है कि यूनिट प्लेस का सम जो है आपको 10 ही होना चाहिए। यूनिट प्लेस का सम आपको 10 होना चाहिए,
ये सम आपका 10 है ना, तो 7 या 21 और 20 21 गुना करेंगे कितना आएगा, है ना, 20 21 गुना कर दीजिए 21 से, तो ये आपका हो गया, है ना, ये आपका गुणज हो गया। यदि आपको करना है 1203 गुणे 1207, उसी प्रकार से हम लोग करेंगे, है ना, इसको एक बढ़ा देंगे तो एक का 121 और मल्टीपल करेंगे, दोनों का प्लस जो है 10 है तो 7 या 21 और इसको मल्टीपल करेंगे, ये आपका आएगा 1452, ये आपका हो गया आंसर। समझ में आया? तो इसमें आपने क्या देखा कि यूनिट प्लेस का सम जो है वो 10 होना चाहिए और बाकी जो डिजिट है टेंस का वो सेम होना चाहिए, बाकी जो भी डिजिट हो, जैसे कि यदि हमको 53 मल्टीपल करना है 57 तो यूनिट प्लेस का सम कितना 10, तो 7 या 21 लिख दीजिए और इसको एक बढ़ा दीजिए, 6 बचे कितना 30, ये आपका हो गया दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चले, multiplication of any number by a number formed with digit 9। अब कहता है कि वैसे डिजिट का मल्टीपल हमको करना है जो कि कोई भी नंबर हो और उसको मल्टीपल करना है किससे, केवल 9 से। जैसे कि मान लेते हैं 160 है, इसको 9 से मल्टीपल, तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं 16 का मल्टीपल करके ये, बट यदि आपको दिया हुआ, ये से तो सिंपल था तो आपने कर दिया, यदि आपको दिया हुआ हो 1967 इंटू 9, तब आप इसमें क्या कीजिए, तो ऐसे ही नंबर को मल्टीपल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें जितने 9 है ना, नंबर ऑफ 9, उतने 0 नंबर में लगा देना है, ठीक है, और सेम नंबर को हमको सब्सट्रैक्ट कर देना, सेम नंबर को सब्सट्रैक्ट कर देना, जो आ गया सब्सट्रैक्ट करने पर वो आपका आंसर, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, यदि आपको करना हो 16679 कोई भी नंबर तो अपने मन से ले लीजिए, इसको 99 से मल्टीपल करना है, तो यहाँ पे डिजिट कितना है 99, दो डिजिट है, तो 166794 जो नंबर है आप लिख दीजिए, 29 है, 20 आप उसमें लगा दीजिए और सेम नंबर को उसमें सब्सट्रैक्ट कर देंगे, है ना, तो नंबर आपका क्या है 166794, इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो आ गया ये सब्सट्रैक्ट करने पे ये आपका आंसर है ना, समझ में आया? यदि आपका नंबर है, एक और एग्जांपल लेते हैं ये, और इसको मल्टीपल करना है आपको इससे, तो इसमें 3 डिजिट्स है 9 का, तो आप 30 आप इसमें लगा दीजिए, नंबर में 30 आप लगा दिए और सेम नंबर को हम लोग क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, है ना, इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, ये आपका हो गया 8958033, ये आपका हो गया। उम्मीद है ये ट्रिक भी आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग अगले देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन बाय ओनली 5। यदि किसी भी नंबर को आप 5 से मल्टीपल करते हैं या उसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म को मल्टीपल, जैसे कि कोई भी नंबर है ना, इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है, नंबर आपका कोई भी होना चाहिए। मान लेते हैं एक नंबर हम लोग लेते हैं ये, और इसको मल्टीपल करना है हमको 5 से, तो जितने 5 है ना
उतना जीरो लगा दीजिए और 2 पर एक्सपोनेंट उतना दीजिए। ठीक है, दैट मीन्स फॉर्मूला आपका ये हो गया कि जो भी नंबर 10 पे एक्सपोनेंट आप n दे दीजिए, 2 पे एक्सपोनेंट n दे दीजिए, n यहाँ पे हो गया एक्सपोनेंट ऑफ 5, है ना। तो यहाँ पे 5 का एक्सपोनेंट 1 है, तो 10 का एक्सपोनेंट 1 यानी 10 हो गया, 2 का एक्सपोनेंट 1 यानी 2 हो गया। ठीक है, और आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ये हो गया मल्टीपल। यदि आपको है इसको मल्टीपल करना है 25 यानी 5 की स्क्वायर से, तो स्क्वायर है 2, इसलिए 2 जीरो देंगे और 2 पे एक्सपोनेंट कितना 4। अब इसको डिवाइड कर देंगे, ये आपका आएगा 4 6 7 5, है ना। फिर उसी प्रकार से यदि आप इसको लेते हैं एक्सपोनेंट 3, तो एक्सपोनेंट 3 है तो क्या करना है, नंबर में 3 जीरो आपको पुट करना है और 2 पे एक्सपोनेंट 3 दैट मीन्स 8 से आपको डिवाइड करना है। तो 8 2 से कितना हो गया 16 और 8 3 जा 24, है ना। फिर 8 3 जा 24, फिर 7 और फिर 5, ये आपका आंसर होगा। उम्मीद है ये ट्रिक भी आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोग इस क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए, अब हमको मल्टीपल करना है वैसे नंबर को, किसी भी नंबर को जो कि 9 से मल्टीपल करना है और उसके कोई एक्सपोनेंशियल था, जैसे कि आपका 5 था, 5 पर बार 1 2 3 इस तरीके से था। तो यहाँ पे हमको यदि एक एग्जांपल लेते हैं समझाने के लिए, 2 से 19 को यदि हमको 9 से मल्टीपल, है ना, तो इसके लिए हमको क्या लिखना है, 9 को क्या लिखना है 3 माइनस, है ना। तो माइनस क्या करेंगे 9, ये आपका हो गया 218। इसी प्रकार से यदि हमको 219 को 9 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो क्या करेंगे, तो 219 फिर उसी प्रकार से 10 माइनस 1 और 10 माइनस 1, पावर 2 है इसलिए 2 बार ऐसा करेंगे, है ना। इसका अर्थ ये हुआ कि 9 9 से आपको मल्टीपल, इसको इस तरीके से लिखने से आपको आसान होगा। तो ये आपका हो गया कितना, पहले तो सॉल्व कर चुके हैं, ये 21 81 माइनस ये सॉरी ये आपका कितना आएगा 1 से मल्टीपल करेंगे ना, 9 से नहीं, इसको 219 घटाना है ना, तो ये आपका हो गया 1971। ठीक है, फिर ये 1 नीचे लिखते हैं 1971 और टू 10 माइनस 1, फिर उसी प्रकार से 19710 माइनस क्या करेंगे 1971, जैसे हम लोग पीछे करते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग हटा 1971 में 1971 को घटा देंगे, तो ये आपका हो गया 937 और 17। ठीक है, इस तरीके से हमको करना। यदि आपको पावर रहेगा 4 तो उसी प्रकार से हमको करना है 10 माइनस 1 10 माइनस 1 10 माइनस 1 और 10 माइनस 1 4। ठीक है, उम्मीद है आज की क्लास आप लोग को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब बटन को क्लिक किया होगा। उम्मीद ये भी है आप लोगों से कि आप लोग इससे अन्य
भाइयों में भी शेयर करेंगे ताकि वो भी इससे कुछ बेनिफिट ले लें। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे हम कुछ और ट्रिक के साथ आएंगे और फिर से आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। आज के लिए वीडियो सभी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।